Hello student, good morning. Myself Kuldeep sir. Today I am going to solve question answer of chapter 3. Previous class हमने चैप्टर 3 के क्वेश्चन नंबर ए 1, 2 और 3 को, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स टिक द करेक्ट और ट्रू फॉल्स था, उसको मैंने सॉल्व कर दिया था। और आज हम चैप्टर 3 में ही इसके क्वेश्चन नंबर 4 को आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस को हम यहाँ पे आपको उसका आंसर बताने जा रहे हैं। आप अपना नोटबुक ओपन कर लो और उसमें आप इसको जैसा मैंने लिखा है इसी सिस्टम से आप इस वहाँ पर फेयर में लिख लेना। लेक्चर नंबर ये 18 है। लेक्चर नंबर क्या है? 18 है। ध्यान देना, यहाँ नहीं लिखा गया है लेकिन यह लेक्चर नंबर 18 है। ओके, लेक्चर नंबर 18 में क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 3 में ही लेक्चर नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपके बुक में दिया गया है 4 नंबर पर, यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रोसॉफ्ट विंडो। यहाँ मैंने लिख भी दिया है व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ठीक है, इसका आंसर भी मैंने यहाँ लिखा है, आप ध्यान दीजिएगा। आंसर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज is an operating system that controls all the operations of a computer. क्लियर? एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज एन ऑपरेटिंग OPERATING ऑपरेटिंग सिस्टम SYSTEM that controls CONTROLS all the operations of a computer. क्लियर? ऑपरेशंस का स्पेलिंग हो जाएगा OPERATIONS ऑपरेशंस। 1 नंबर कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कंट्रोल्स ऑल द ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी है व्हाट डू यू नो अबाउट टास्क बार। आप टास्क बार के बारे में क्या जानते हैं? तो इसका आंसर मैंने लिखा है, ध्यान दीजिएगा। टास्क बार इज द लॉन्गेस्ट हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का स्पेलिंग देखिए HORIZONTAL हॉरिजॉन्टल बार BAR बार दैट THT दैट कैन बी सीन एट द बॉटम ऑफ बॉटम BOTTOM बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप DESKTOP डेस्कटॉप। इसके बाद फुल स्टॉप यहाँ पर है। आगे लिखा गया है इट कंटेन्स, कंटेन्स का CONTAINS कंटेन्स स्टार्ट START स्टार्ट बटन BUTTON बटन कॉमा टास्क व्यू TASK टास्क VIEW व्यू फिर कॉमा एक्शन सेंटर और यहाँ फुल स्टॉप दे देना है। और इस तरह से आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। एक बार मैं पूरा फिर से बोल देता हूँ। सेकेंड नंबर का बी का, टास्क बार इज द लॉन्गेस्ट हॉरिजॉन्टल बार दैट कैन बी सीन एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। फुल स्टॉप दे के लिखना है। इट कंटेन्स स्टार्ट बटन टास्क व्यू एक्शन सेंटर। क्लियर? अब हम क्वेश्चन नंबर सी को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी है व्हिच सिस्टम इनेबल्स ए कंप्यूटर टू रन। कौन सा सिस्टम है जो कंप्यूटर को रन करने में हमारी सहायता करता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इनेबल्स अस टू रन ए कंप्यूटर। बहुत ही छोटा छोटा आंसर लिखा है हमने, आपको याद करने में बहुत ही आसान रहेगा। एक बार फिर से सी नंबर का आंसर बोल रहे हैं, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम OPERATING ऑपरेटिंग सिस्टम SYSTEM दैट इनेबल्स ENABLES us US to run run a computer। क्लियर? ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इनेबल्स us to run a computer। क्लियर हो गया, इसका आंसर हो गया, यहीं पे सी नंबर का आंसर समाप्त हो गया, फुल स्टॉप दे देंगे। उसके बाद इसी का क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर डी, इसी चैप्टर में हम क्वेश्चन नंबर 4 का डी नंबर देखेंगे। 4 का डी, व्हाट इज द यूज ऑफ 4-हेडेड माउस पॉइंटर। 4-हेडेड माउस पॉइंटर, ओके। 4-हेडेड माउस पॉइंटर का यूज क्या होता है? आंसर लिखा है मैंने, ध्यान दीजिएगा। 4-हेडेड माउस पॉइंटर POINTER is used USED to move 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 a picture 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 icons 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 and toolbars TOOL tool BARS bars toolbars। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, डी नंबर का आंसर 4-हेडेड माउस पॉइंटर is used to move a picture icons and toolbars। स्पेलिंग आपको दिख रहा है, मैंने बता भी दिया है, जहाँ पे हार्ड लगा है वहाँ पे मैंने बता दिया है। फोर-हेडेड माउस पॉइंटर इज यूज्ड टू मूव पिक्चर आइकॉन्स एंड टूलबार्स। क्लियर? ये डी नंबर का हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर ई देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ई है हमारा, डिफाइन कोर्टाना। आंसर देखेंगे, कोर्टाना इज ए वॉइस इनेबल्ड असिस्टेंट दैट कैन इंटेलिजेंटली execute tasks like send emails, provide weather results and making calculations। एक बार ध्यान दीजिए फिर से, कोर्टाना इज ए वॉइस इनेबल्ड VOICE वॉइस इनेबल्ड, इसके बीच में एक हाइफन दिया गया है, ENABLED इनेबल्ड असिस्टेंट ASSISTANT असिस्टेंट that THT that can intelligently 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 execute execute task tasks tasks like like send send emails 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 provide 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 weather results WEATHER weather result 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 S कॉमा देके एंड मेकिंग कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस का CALCULATIONS कैलकुलेशंस। एक बार फिर से आंसर बोलते हैं, कोर्टाना इज ए वॉइस इनेबल्ड असिस्टेंट दैट कैन इंटेलिजेंटली एक्सिक्यूट टास्क्स लाइक सेंड ईमेल्स, प्रोवाइड वेदर रिजल्ट्स एंड मेकिंग कैलकुलेशंस। क्लियर? इस तरह से ई नंबर आपका कंप्लीट हो गया और इस तरह से आपका चैप्टर का ऑल क्वेश्चन आंसर समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे और मैं लास्ट में आपको बताना चाहूँगा कि आपको अपने से होमवर्क में इसके अतिरिक्त ये सब आपको नोट करना है और याद करना है।
तो होमवर्क में आपको एक वर्क करना है, वो वर्क क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग वर्क है, आप इसे अपने से कीजिएगा। एक प्लेन पेपर पे, अगर मिल जाए तो चार्ट पेपर ले लेना, और उस पर एक डेस्कटॉप स्क्रीन बनाना है आपको, और वो कलरफुल होना चाहिए, और कोशिश करना है बनाने का। और इस तरह का फिगर आपको बनाना है जिसमें छोटे छोटे आइकॉन्स भी दिखाना है, और उन सभी को खींच खींच के लिखना है। बनाने के बाद लिखना है इधर आइकॉन्स, फिर इधर ये नीचे जो पट्टी होता है ब्लैक कलर का, इसे टास्क बार कहते हैं। इसमें टास्क व्यू होता है, एक्शन सेंटर होता है, इधर इधर स्टार्ट बटन होता है। तो इन सभी को खींच खींच के यहाँ जिस तरह खींचा गया इस तरह खींच के यहाँ बॉक्स में नाम लिखना है। ये वर्क जो बुक में भी करना है, और ये वर्क आपको एक प्लेन पेपर पे या चार्ट पेपर मिल जाए तो चार्ट पेपर पे भी ये वर्क करना है, ठीक है। ठीक है, और एक और वर्क यहाँ दिया गया है, ये बुक में भी आपको कर लेना है, ठीक है। और 2 नंबर में राइट द करेक्ट सीरियल नंबर टू स्टार्ट ए कंप्यूटर। कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए जो प्रोसेस मैंने बताया था, तो इसमें से कौन सा किसका स्विच पहले ऑन होगा उसको आपको पहले, उसके बाद दूसरा किसका होगा उसको बाद में, और इस तरह करके जो फिगर सीरियल नंबर में आएगा तो किस तरह हम करेंगे तो ये सीरियल नंबर सही हो पाएगा। ये वर्क आपको अपने से करना है, ठीक है। यही आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।